हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। और गाइस, अभी शाम का टाइम है, बजे यही 5:30 के करीब टाइम है। और मैं आई थी यहीं, ज़्यादा दूर नहीं, घर से ही थोड़ी दूर मेन रोड पे मार्केट में आई थी। दरअसल एक तो बच्चों का स्कूल से रिलेटेड कुछ सामान लेना है, जैसे A3 शीट लेनी है, A4 शीट लेनी है, और जैसे टेप वगैरह, कलर, जो कि बच्चों के ना स्कूल में स्टेशनरी के सामान में नहीं मिलता है, कलर वगैरह, क्ले वगैरह, जो कि हमें सबमिट करानी होती है। तो मैं वो चीजें लेने आई थी। तो भाई मैंने ये कुछ तो ये ले ली है हाथ में, और कुछ मेरे बैग में रखी है। मैं घर जाके आप लोगों को दिखाऊंगी। और भाई अभी काम तो और भी कई सारे थे, लेकिन भाई मेरे पास एक कॉल आ गई थी। दरअसल यही नजफगढ़ से एक मेरी सब्सक्राइबर आने वाली थी, तो उनका फोन आया कि हम यही मतलब स्टैंड पे आ चुके हैं, आप कहाँ हो? तो भाई मैंने बोला मैं मार्केट में काम से ही आई थी, और मैंने सोचा वो काम भी हो जाएगा, साथ में भाई अलग से मुझे आप लोगों को पिक नहीं करना पड़ेगा। तो मैं उनको अपने साथ ही घर पे ले आई थी। तो ये मुझसे मिलने आई थी, और साथ में अचार लेना भी था। और भाई थोड़ा बहुत अपना जैसे होता है ना कि भाई चलो यहीं पास में है तो मिलने का मन होगा इनका। तो ये कई दिन से कह रही थी, तो मैंने दरअसल मुझे भी टाइम नहीं मिल पा रहा था, तो मैंने बोला कि बहन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं आपको जरूर बताऊंगी। क्योंकि अचार की भाग दौड़ में कई बार मुझे बाहर, कभी मार्केट, कभी कहीं ऐसे जाना रहता है। और मैं नहीं चाहती जब मेरे घर पे कोई आए और मैं ना मिलूं तो वो निराश होके जाए। भाई देखो, घर आए कम से कम चाहे 2 ही मिनट में बैठ पाऊं उनके पास, पर मुझे ये सुकून रहेगा कि कोई भाई मुझसे मिलने आई या आया तो मेरे से कम मिल के गया। तो भाई मैंने चाय हमने साथ बैठ के पी थी, बस इतना ही टाइम मैं उनको दे पाई। क्योंकि जो है काम, अब अगर मैं बताना भी चाहूं तो मैं यहाँ नहीं बता सकती कि कितने सारे काम हो जाते हैं। अभी आप लोगों को सिर्फ मैं इतना ही बताऊंगी कि मेन तो आपको अचार, वीडियो, बच्चों का ये सब दिख रहा होगा, लेकिन ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कि मैं यहाँ पे बता भी नहीं सकती। बहुत सारे काम हैं, और इसमें सिर्फ मैं अकेली नहीं लगी, मेरी जो दीदी हैं वो भी लगी हैं, अंकल जी हैं, सभी लगे हैं। क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है। तो भाई इस काम में ना बहुत सारे बंदे चाहिए होते हैं, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं जैसे तैसे करके। पर चलो, जो है अभी आई थी तो मैं उनके पास बैठी थी, बातें कर रहे थे, और साथ में बैठ के चाय पी। नेचर की बड़ी अच्छी है। तो अभी हम थोड़ा सा, ये मुझसे कुछ पूछ रही थी, उसके बारे में बता रही हूँ मैं। और अभी मैं इनका अचार तोल रही हूँ। ये जैसे थोड़ी देर बैठने के बाद बोला कि अभी आप मेरा अचार तोल दो, तो ये लेके गई हैं मिर्ची का अचार और आम का अचार। तो ये देखिए मैं पहन रही हूँ, जो है तैयारी कर रही हूँ डालने की। लग ऐसा रहा है जैसे मैं ऑपरेशन थिएटर में जाने वाली हूँ। इस तरह से कैप और ग्लव्स पहन रही हूँ मतलब ऐसे देखने पर लगता है ना जैसे कि मैं ऑपरेशन थिएटर में जाऊंगी। अभी देखिए पूरा लुक ऐसा लग रहा है। तो भाई मैं अचार डालने जा रही हूँ। तो मैं जीवांशी को मैंने बोला बेटा थोड़ी सी वीडियो शूट कर लो इनके साथ। तो अभी जो है मैं इनका अचार पैक कर देती हूँ, उसके बाद ये घर जाएंगे। वैसे भी थोड़ा सा लेट ही हो गया है अभी, मतलब यही 8, 8:30 का टाइम हो चुका है, तो लेट ही है। और अभी मेरा खाना पीना कुछ नहीं बना है, बस तैयारी कर रही हूँ। तो भाई ये आम का अचार है, ये मैं पैक कर देती हूँ पहले तो इनका। तो भाई यहाँ पे मैं अचार तोल रही हूँ, और जीवांशी ना कैमरे को कुछ ज्यादा ही हिला रही है, क्योंकि ये ना उल्टे हाथ से कैमरे को पकड़े हुए हैं। क्योंकि एक हाथ में इसके ना ततैया लड़ गया था। ततैया तो आप समझते होंगे बाकी जो नहीं समझते वो समझ जाए। भाई भिरेड टाइप ही होता है, वो येलो कलर का होता है, भयानक आदमी। तो भाई ततैया लड़ गया था जीवांशी के हाथ पे, जिससे कि बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रखी है। और भाई ये कुछ है भी नाजुक। देखो ततैये हमने भी बहुत, मतलब हमको भी बहुत काटे थे जब हम छोटे थे। अभी कुछ दिन पहले मेरे भतीजे के भी लड़ गया था, विक्की के लड़के के और भतीजी के भी, क्योंकि वहां पे इन दिनों में जो है ये निकलते हैं। और यहाँ भी लगे हुए हैं, 1-2 घर बनाए हुए हैं। तो लेकिन ये जीवांशी ना कुछ ज्यादा ही नाजुक है, इसे दर्द बर्दाश्त नहीं होता है, तो ना हाथ को लेके बैठी रहती है हर टाइम। तो देखिए स्वेलिंग तो देखो, मैं ये नहीं कहूंगी कम है, बहुत सारी है। तो ये बहन को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे भाई इसको ततैये ने काट लिया था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा स्वेलिंग आ रही। तो इन्होंने बताया कि मैं झाड़ा लगा देती हूँ इस चीज का। हालांकि देखिए मैं भरोसा तो नहीं करती इन सब चीजों पे, मैंने इनके सामने ही बोल दिया था कि बहन मुझे इन चीजों पे विश्वास नहीं है। फिर इन्होंने बोला दर्द कम हो जाएगा, तो मेरे को ये था चलो भाई अगर मेरा बच्चा चाहे झूठ मूठ में ही सही, कम से कम जीवांशी को ये तो रहेगा कि ये चीज हुई है तो चलो आराम हो जाएगा, बच्चे का मन बहलाने के लिए ही सही। तो मैंने बोला चलो कर दो कम से।
तो भाई यहाँ पे जीवांशी को वो बहन झाड़ा लगा रही थी, तो मेरे को भी ये था कि चलो जैसे एक होता नहीं कि बच्चों को टॉफी दे देते हैं और कह देते हैं कि भाई इससे आराम हो जाएगा, ये दवाई है, तो वही चीज है। अगर मान लो इससे अगर जीवांशी को ये लगता है कि मुझे आराम हो रहा है, या वहम भी हो जाता है बच्चों को कि हाँ इससे हो जाएगा, तो क्या पता ये बार बार दर्द ना बताए और थोड़ा सा ज्यादा कुछ नहीं अपना तो खाना पीना कर ले। ये खिला भी मैं ही रही हूँ इसको, 2 दिन से मैं ही खाना खिला रही हूँ क्या करूं, कहती है कि हाथ से रोटी भी नहीं उठाई जाती। तो भाई इस तरह से मैंने ये बहन ने इसका झाड़ा लगाया, तो देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। अच्छा क्या होगा अब इससे? इससे दर्द नहीं होगा, इसको सूजन नहीं होगी इसमें। अच्छा, और ये जो दर्द रह गया है ना, ये दर्द नहीं करेगा। चलो थैंक यू। हेलो एवरीवन, सो गाइस अभी जो है ये बहन आई है नजफगढ़ से, और ये काफी दिन से मेरी वीडियो देख रही थी, मैसेज भी आ रहे थे कि दीदी मुझे आपसे मिलना है, बहना मुझे आपसे मिलना है। तो मैंने इनको बुलाया था कि आप आ जाओ, तो भाई आई हैं आज मुझसे मिलने, और नेचर की बहुत ही बढ़िया है, और भाई मुझे भी खुशी हुई इनसे मिलके। और साथ में अचार भी लेना था, अचार भी लिया इन्होंने, और अभी जो है काफी टाइम हो गया है, तो बस अभी ये जा ही रही थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से एक बार इनको मिलवा दूं। इनका चैनल भी है, क्या चैनल है आपका? TN राजपूत सिस्टर। TN राजपूत सिस्टर के नाम से चैनल है, तो भाई आप लोग भी एक बार इनके चैनल पे विजिट जरूर करना। आप लोग भी एक बार इनसे अचार मंगाकर चख के जरूर देखिए, बहुत टेस्टी अचार है। एक बार आएंगे बार बार मंगाएंगे। थैंक यू। चलो तो भाई उन बहन को मैं थोड़ा बाहर तक, क्या मतलब स्टैंड तक छोड़ के आई, क्योंकि अप्रोच रोड है, देखो गलियों का पता नहीं चलता, कहीं इधर उधर घूम जाएंगी तो यहीं घूमती रह जाएंगी, तो इसके चलते मैं उनको स्टैंड तक छोड़ के भी आई। और भाई आने के बाद जो है मैं सामान पहले ले आई थी, लेकिन मैंने दिखाया नहीं था बच्चों को, तो बच्चों के मुझे कलर वलर लाने थे जो कि स्कूल में सबमिट कराने हैं, तो बच्चों को ये था मम्मी जल्दी दिखाओ जल्दी दिखाओ, तो मैं अभी इनको ये दिखा रही हूँ। और भाई आप लोग सोचोगे कि हर टाइम एप्रन और कैप पहने रहती है, तो देखिए मैं बताती हूँ, ऐसी आदत हो जाती है कि मान लो उस रूम में मुझे झाड़ू पोछा भी करना है तो भी मैं ये पहनती हूँ, क्योंकि देखो बाल वाल हर चीज का साफ सफाई का ध्यान रखना पड़ता है, कि किसी तरह भी खाने के कोई भी खाने का सामान हो उसमें ये चीजें साफ सफाई की तो ध्यान बहुत ही ज्यादा रखना पड़ता है। और फिर भाई मैंने तो अभी अचार तोला था, उनके जाने के बाद फिर मैंने अचार को, जैसे मुझे ना नीचे रखा अच्छा नहीं लगता, तो मैं एक जगह सेट कर देती हूँ सारा एक तरफ, अचार डिब्बे सारे एक तरफ। तो आने के बाद मैंने इसको ठीक ठाक किया जल्दबाजी में, उस टाइम तो मैं खाली ढक के चली गई थी। आने के बाद फिर भाई वो सब किया, अचार का रूम सेट किया, फिर मैंने जो है किचन में भी जैसे दाल चढ़ा दी थी उबलने के लिए, तो इस तरह से। और फिर भाई ये रहता है कि एक बार बंद जाता है ना घर में, तो पूरा दिन मेरा उस रूम में जाना आना लगा रहता है, कभी किसी का ऑर्डर तोलना है, तो कभी किसी का, जैसे कोई ऑनलाइन मंगाता तो उनका तोलना, तो कभी कोई घर से उठाता, या फिर मुझे मार्केट में जाना होता है वहां पे कोई मंगाता, तो इस तरह से मेरा बार बार उस रूम में जाना लगा रहता है। तो अभी ये समझ लीजिए ये मेरी घर की पोशाक बन चुकी है, जो कि उतरने का नाम नहीं ले रही है। और फिर इससे मुझे थोड़ा सा अच्छा भी लगता है, पता क्या है कि बर्तन धोने में छींटे नहीं लगती। और मान लो मुझे अचानक से बाहर जाना पड़े, पहले क्या होता था कि मुझे चेंज करना पड़ता था, अभी एप्रन बांधने के बाद अगर मान लो छींटे वीटे लग भी जाती है ना, तो मुझे चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। और क्या ही बताऊं, कई सूट तो मेरे तेल वेल में हो गए हैं, जैसे थोड़ा बहुत तो मसाला लगे बिना रहता नहीं है। और हल्दी का अचार का दाग तो आप सब जानते हैं कैसा रहता है। तो इस तरह से मैं ना ज्यादा वैसे कपड़े पहनती नहीं हूँ, बस खाली ऐसे कपड़े पहनती हूँ जो कि डेली यूज में मैं कॉटन वगैरह के, जो भाई अगर थोड़ा बहुत खराब भी हो जाए तो दुख ना आए। 2-4 सूट हैं ढंग ढंग के, उनको मैं इस काम में कम ही पहनती हूँ, बाहर जाना होता है तभी पहनती हूँ। तो और भाई अभी ये बर्तन मैंने धो दिए थे। और टाइम बताऊं ना तो यहाँ पे टाइम हो रहा है 9:30 बजे का, और अभी तक मेरा खाना भी नहीं बना है, क्योंकि भाई देखिए अभी ये बहनें आई थी, इनसे पहले एक और भाई आए थे अचार लेने, उनको थोड़ा सा पीछे की गली में मैं पकड़ा के आई, क्योंकि उनको एड्रेस मिल नहीं रहा था, तो मैंने बोला कि आप वहीं रुको मैं वहीं आती हूँ, तो मैं वहीं पकड़ा के आ गई थी। आने के बाद भाई ये अभी खाने का जो मैं बना रही हूँ ना, अभी टाइम 9:30 पौने 10 का हो गया है। और आज तो मैं सोच रही, जोत भी थोड़ा लेट लगी है, मतलब पूजा, तो भगवान भी सोचेंगे कि मेरी पूजा में भी लेट कर रहे हैं, तो भाई क्या करूं, भगवान जी की देखिए जो मर्जी होती है। पर कहते हैं कि भगवान को सच्चे दिल से किसी भी टाइम याद कर लो, ऐसा कोई टाइम नहीं होता। हालांकि देखिए जोत का टाइम तो वही 6:30 बजे 6 बजे का होता है, दिन छिपने के बाद दोनों टाइम मिले।
पहले, लेकिन मैं थोड़ा सा कभी कभार लेट हो जाती हूँ। पर हाँ ये है, खाने से पहले अगर मुझे याद आ जाते हैं ना तो मैं लगाती जरूर हूँ। तो भी इतना तो भगवान जी भी समझते हैं कि मेरे बच्चे मुझे याद जरूर रखते हैं, लेकिन भले ही कभी कभार मान लो थोड़ा लेट शेट हो जाए, भाई बाहर का काम हो जाता है कई बार, तो जिसकी वजह से मैं थोड़ा लेट हो जाती हूँ। तो भाई अभी दाल बन चुकी है। अभी मैं वैसे तो आटा लगाने की सोच रही थी, लेकिन जीवांशी कह रही थी मम्मी खाने का मन नहीं है रोटी, आप थोड़े से चावल बना लो। तो भाई दाल चावल बना लिए हैं। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना थोड़ा सा हिसाब किताब। और टाइम बताऊं तो अभी तो हुए हैं 10:30 के करीब टाइम है, और 9:30 बजे मैंने खाना बनाना स्टार्ट किया था, 9:45-10 अभी बज चुके हैं। आज बच्चे भी लेट हो रहे हैं खाने के लिए। वैसे तो इस टाइम मैं खिला के इनके मच्छरदानी लगा देती हूँ, लेकिन आज जैसे घर पे कोई गेस्ट आ जाए तो थोड़ा बहुत तो देखो लेट हो ही जाता है, तो उनके साथ बैठने की वजह से थोड़ा सा मेरा ये काम लेट हो गया। पर चलो भाई, कहते हैं ना कि अतिथि देवो भव, तो भाई घर पे आए मेहमानों को भी टाइम देना जरूरी है। तो अभी मैंने दाल चावल बनाए हैं, और शिवांश की कुछ बातें हैं आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्यूट लगता है, तो अभी इनकी इस महाराज की कुछ और भी शिकायतें हैं, शरारतें हैं, वो भी सुन लीजिए। ये इतना सूगला है। सूगला मतलब ये है कि मतलब ये अपनी थाली में जब खाता है ना तो ऐसी हालत कर देता है जैसे कि कोई इसकी थाली में दोबारा खा नहीं सकता। मैं ही खा सकती हूँ क्योंकि मैं माँ हूँ, और मुझे तो आदत है, देखो भाई माँ को आदत हो जाती है। बाकी ऐसी थाली कर देता है, ये खाता है जब शुरू दिन से ही अपने हाथ से खाता है, तो इसको आदत हो गई है खाने की। तो ये ऐसे गिराएगा, और तो मैं ही खाती हूँ इसका झूठा, और कोई नहीं खाता। तो अभी क्या कह रहा है कि जिसमें कि जीवांशी ने सिर्फ टच किया था, खाया भी नहीं था दूसरी थाली में से, कह रहा है कि मैं इसका झूठा नहीं खाऊंगा। तो मैं इसको कह रही हूँ अरे तेरे से भी कोई सूगला है क्या, खा लेना चुपचाप। तो कह रहा है नहीं दीदी ने झूठा कर दिया। मैंने समझाया भी कि नहीं दीदी ने झूठा नहीं किया, पर बार बार कह रहा है मैं नहीं खाऊंगा, मैं अलग से खाऊंगा, मैं अलग से खाऊंगा। तो समझाने पर ये बैठ तो गया, लेकिन अब कह रहा है मैं अपनी थाली में खुद खाऊंगा और किसी को नहीं खिलाऊंगा। तो मैंने पूरी थाली दे दी, चलो जाओ। अभी ये रोतडू पता है क्या करेगा, पूरी थाली को ऐसे सोबेड़ा करके छोड़ देगा, मिक्स करके दही वही सब कुछ मिक्स करके, और जितना खाएगा उतना खाएगा और फिर छोड़ देगा। फिर वो मुझे ही निपटानी पड़ेगी, और तो कोई खा नहीं रहा। तो ऐसे काम करता है। तो अभी देखो कितनी जोर जोर से हंस रहा है। ऐसी शरारतें हैं, बस क्या ही बताऊं इसकी। और खुश भी बहुत है क्योंकि आज मैंने इनके ना कलर ला दिए। और इससे पहले ये था कि मैं थोड़ा सा ये है कि लाती जरूर थी, लेकिन जैसे छोटे पैकेट ला दिए इस तरह से। लेकिन अब की बार मैंने थोड़े से अच्छे कलर्स ला दिए पेंटिंग वाले। तो दोनों बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे, क्योंकि भाई देखो सब कुछ अपना ब्योत के हिसाब से करना पड़ता है। अभी जो है एक टाइम ऐसा था कि मैं बच्चों की स्टडी के लिए भी बहुत कुछ सोचती थी कि भाई कोई स्टडी का सामान लाना होता था ना, तो मुझे बहुत कुछ देखना पड़ता था। जहां मुझे जो है 50 रुपए की चीज आती थी ना, तो मैं सोचती थी उसमें छोटा पैकेट ले लूं इस तरह से। शर्ट को इस पे मत टिकाना बेटा, स्लैब पे। हाँ तो मेरा बेटा काम कर रहा है ममता, मेरा बेटा छिलका उतार रहा है आलू पत्ते। नु कैसे इसके पत्ते उतार दूं। आलू के छिलके ने तो नु करे इसके पत्ते उतार दूं। आलू के पत्ते पेड़ पे उगते हैं आलू। ईवीएस की बुक मैम के पास है। बहुत अच्छा, बहुत समझदार बेटा मेरा, कितना प्यारा लगता है काम करता हुआ। कर ले। दिखा हाथ नीचे करो, उल्टा करो। ज्यादा सोचा ना, इधर से उधर आज उतरने लग जाएगी इसकी। हाँ तो भाई मैं ये कह रही थी कि मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कभी पढ़ाई में इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज किया हो। जो चीजें इनको चाहिए होती थी वो मैं लाके देती थी। लेकिन एक ये होता है ना कि भाई एक तो थोड़ी ढंग की चीज ले, ब्रांड मतलब होता है ना कि चलने वाली चीज। एक मैं ये सोचती थी भाई चलो काम चल जाए बच्चों का किसी तरह, तो भाई सारी पैसे वैसे बजट हर चीज देख के चलना। अब ये है कि इतना नहीं है। मैं सोचती हूँ अगर जब इनका बचपन ही निकल जाएगा, जब इनका जो ये पढ़ाई का टाइम है, अब बच्चे क्लास में और भी बच्चे ऐसे हैं कि अच्छी अच्छी चीजें लाते हैं, कलर्स भी अच्छे अच्छे लाते हैं, तो बच्चे ये चीज नोटिस करते हैं, बताते भी हैं। लेकिन मेरे बच्चे अभी तक तो समझते हैं
कि भाई मम्मी जो है किस तरह से कर रही हैं, तो इतनी जिद नहीं करते। लेकिन ये है कि कभी कभी हम पेरेंट्स को भी सोचना चाहिए कि भाई जब बच्चे इतना कुछ सोच रहे हैं, मेरे लिए सोच रहे हैं कि मम्मी कहाँ से करेगी, तो मैं भी थोड़ा सा इनकी खुशियों का ध्यान रखना मेरे लिए भी जरूरी है। तो मैंने सोचा चलो बच्चे खुश हो जाएंगे। जहां इनके कलर देखिए 70 रुपए का पैकेट तो आ ही रहा था, जो थोड़ा सा कंपनी का नहीं होता, मतलब लोकल भी नहीं होता लेकिन कंपनी का भी नहीं होता। तो जहां 70 का आ रहा था तो ये 120 का था। तो मैंने सोचा चलो भाई अब 20-30 रुपए क्या देखने, ढंग की चीज लेती चली हूँ बच्चों के लिए, तो जैसे ये ज्यादा दिन चल जाएंगे। तो ये चीजें मैं अब इतना नहीं सोचती, पहले मैंने बहुत कुछ एडजस्ट किया है। बच्चों ने भी भाई बहुत कुछ सोचा है, बहुत कुछ मेरे हिसाब से चले हैं, कभी जिद नहीं की इन मामलों में। पर आज बच्चे बहुत ज्यादा खुश हुए कि मम्मी हमारे लिए ना अच्छे वाले कलर लेके आई। तो देखिए स्टडी के मामले में भी बच्चों के लिए मैंने बहुत कुछ अभी क्या ही बताऊं। तो अभी देखिए आज ये सुबह मॉर्निंग का टाइम है और शिवांश को मैं रेडी कर रही हूँ, शिवांश का लंच रेडी कर रही हूँ। आलू के पराठे जो कि इसके फेवरेट हैं, और सारी चीजें ये मैं बोलती रहती हूँ खा ले खा ले खा ले, नहीं खाता, लेकिन आलू के पराठे ऐसे हैं ये खुद से मांग के खा लेता है। तो मुझे खुशी होती है कि ऐसी चीज बना के दूं कि मेरे को ना बार बार बोलना ना पड़े। तो भैया आज शिवांश स्कूल नहीं जा रही है क्योंकि उसके हाथ की सूजन अभी गई नहीं है। शिवांश को मैं जा रही हूँ स्कूल छोड़ने। आज का व्लॉग मैं यहीं एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।